हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11th की। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि RS अग्रवाल और NCERT की बुक में दो डिफरेंट आंसर कैसे होते हैं, क्या रीजन है कि ये दो डिफरेंट आंसर देते हैं, अगर वो दोनों में कोई भी रॉन्ग है तो उसके राइट क्या होंगे। ठीक है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। यह है क्वेश्चन नंबर 1। द रिलेशन f of x is equals to x square when x is between 0 to 3 including 0 and 3 and f of x equals to 3x when x lie between 3 to 10 including 3 and 10। मीन्स ये एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि x का वैल्यू जब 0 से 3 के बीच में होता है तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, और x का वैल्यू जब 3 से 10 के बीच में होता है तो इस तरह से डिफाइन है। कैसा है? 3x है। दूसरा एक रिलेशन है gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेन x किसके किसके बीच में है? 0 से 2 के बीच में है, 0 और 2 इंक्लूडिंग है। फिर g ऑफ x क्या है? 3x वेन x का वैल्यू 2 से 10 तक है। तो अब क्या शो करना है? सो दैट द फंक्शन f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन। ये शो करना है कि f ये जो है ऊपर वाला ये फंक्शन है बट gx इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन और फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द फर्स्ट सेट हैज द यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो अगर हमको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है, इसका मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि इसका x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, f ऑफ x का एक सिंगल इमेज मिलता है। ठीक है, मीन्स यूनिक इमेज मिलता है, ये दिखाना है। तो इसमें देख लो दो तरह से फंक्शन डिफाइन है। ये क्या है? f है। इसमें x का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 3 के बीच में। 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। 0 से 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। 0 1 2, जनरली मैं 0 1 2 ले लेता हूँ। 0 1 2 3, 0 इंक्लूडिंग है, 0 इंक्लूड कर दिया। 3 भी इंक्लूडिंग है, 3 इंक्लूड कर दिया। तो ये सभी पॉइंट पे f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो f ऑफ x का, ये x का वैल्यू होता है और ये होता है f ऑफ x का वैल्यू। सेकंड सेट में जो आउटकम्स होते हैं वो f ऑफ x होते हैं। अभी x का वैल्यू जब इसमें पुट करना है 0, when you will put x equals to 0 then you will get 0, मीन्स 0 का रिलेशन किसके साथ हुआ? 0 के साथ। when you will put x equals to 1 you will get 1, so इस 1 का 1 के साथ रिलेशन हुआ। when you will put x equals to 2 you will get 4, and when you will put x equals to 3 then you will get f of x equals to 9। तो इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है, ये रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 0 का एक इमेज बन रहा है 0, 1 का इमेज बन रहा है 1, 2 का इमेज बन रहा है 4, 3 का इमेज बन रहा है 9। अब यही एक और यही फंक्शन, ठीक है, डिफाइन कब है? जब x का वैल्यू, अभी x का वैल्यू क्या लेना है? 3 से 10 के बीच में। तो f ऑफ x जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? 3x मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x और ये x। तो x का वैल्यू 3 से 10 के बीच में, तो 3 भी लेना है और 10 भी इंक्लूडिंग है। यहाँ पे देखो 3 भी इंक्लूडिंग है, 10 भी इंक्लूडिंग है। तो 3 और 10 के बीच में मैं ले लेता हूँ 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये सब पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मीन्स 3 का वैल्यू अभी इस फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, तो 3 का वैल्यू जब इस फंक्शन में पुट करोगे, x का जगह 3, तो f ऑफ x क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 9। ठीक है,
4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 12, 5 पुट करोगे तो 5 3 आर 15, 6 पुट करने से क्या मिलेगा, 6 3 आर 18, 7 पुट करने से 21, 8 पुट करने से 24, देन 27 एंड 30। इस तरह से आउटकम्स मिलेगा। तो अभी इस दोनों को एक साथ देखो, इस दोनों को क्या देना है, एक साथ देखना है, क्योंकि ये f था एक रिलेशन, ये भी f है और ये भी f है, ठीक है। अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन है। तो यहां में 3 एलिमेंट्स इसमें भी है एंड 3 एलिमेंट्स इसमें भी है। तो 3 का जो इमेज फॉर्म हो रहा है 9 और 3 का इमेज इसमें भी क्या फॉर्म हो रहा है, 9। मीन्स एलिमेंट x का जो वैल्यू है एक ही वैल्यू है और उसका इमेज भी एक ही मिल रहा है, डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहा है। अगर इसमें 3 के लिए अगर डिफरेंट इमेज बनता देन ये फंक्शन नहीं होता। दैट मीन्स वी कैन से दैट ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। इस दूसरे सेट में जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किस तरह का इमेज फॉर्म हो रहा है, यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। यहां में हम लोग लिख सकता है, यहां में तुम लोग सिंस ईच एलिमेंट ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू, और x कहां से कहां तक, 0 से 10 तक में f ऑफ x हैज यूनिक इमेज, ठीक है। क्या लिखेगा, इस तरह से हम लोग क्या देखा कि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज फॉर्म हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अब gx के बारे में हम देखते हैं कि gx इज नॉट अ फंक्शन, व्हाई gx इज नॉट अ फंक्शन, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखो gx ये क्या है, g है और x का वैल्यू इसमें और g ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, इसमें मिलेगा। तो x के का वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में 0 1 2, एक्चुअली देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 to 2, 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, बट वी आर टेकिंग सम नंबर्स, ओके, लाइक 1 2। तो इस पे g ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 0 से 2 के बीच के लिए हमको ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसमें 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0, 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1, 2 पे फंक्शन का वैल्यू 4, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। सेकेंड ये g ऑफ x जो डिफाइन है, g ऑफ x इक्वल्स टू 3x कब, व्हेन x इज बिटवीन 2 to 10। तो इसके लिए हम अब देख लेते हैं कि अगर x का वैल्यू 2 से 10 के बीच में होता है तो g ऑफ x किस तरह से मिलता है, तो g 2 और 10 के बीच में नंबर्स मैं ले लेता हूं 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 3 2s are 6, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन f ऑफ x 9, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 4 f ऑफ x इक्वल्स टू 12, इस तरह से मिलेगा। तो इस दोनों को कंबाइन करके देख लो, यहां में इस 2 पे f ऑफ x सॉरी g ऑफ x का वैल्यू 4 मिला और उसी x इक्वल्स टू 2 पे g ऑफ x का वैल्यू 6 मिला, मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स 2 के लिए 2 डिफरेंट इमेज हो गया 4 एंड 6, क्या हो गया, 2 डिफरेंट इमेज मिला। 2 एक ही एलिमेंट्स है, यहां भी और यहां भी 2 है, ठीक है। तो इस 2 पे g ऑफ x का वैल्यू 4 और इस 2 पे g ऑफ x का वैल्यू 6 मिला। दैट मीन्स क्या हो गया, एक एलिमेंट्स का 2 इमेज फॉर्म हो गया, और जब भी एक एलिमेंट्स का 2 और मोर इमेज फॉर्म होता है देन वो फंक्शन नहीं होता है, वो क्या होगा, रिलेशन हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको कैसा लिखेगा, सिंस x equals to 2 has 2 different images 4 and 6, therefore this is not a function,
क्या लिखेगा, सिंस x इक्वल्स टू 2 हैज टू different image 4 and 6, therefore g is not a function. g is not a function. ठीक है, क्लियर है ना। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट हैज यूनिक इमेज इन द सेकेंड सेट। यूनिक इमेज बनना चाहिए। अगर एक एलिमेंट्स का 2 या 3 या 4 इमेज फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन हो सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ f of x is equals to x square, find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 9 में बहुत सारे किए, ठीक है। तो लेट अस डू f of 1.1। तो एक्चुअली f of x is equals to x square दिया है, तो f of 1 हम लोग कैसे, f of 1.1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, x का जगह 1.1 पुट करके उसका स्क्वायर करने। ये कितना मिल जाएगा, 1.21, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1.21। देन f of 1 क्या मिलेगा, दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर इसका जो वैल्यू होगा, f of 1.1 माइनस f of 1 by 1.1 minus 1, that will be equals to f of 1.1 का वैल्यू है 1.21 माइनस f of 1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू क्या होगा, 0.1। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, 1.21 माइनस 1, दैट विल बी 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस डेसिमल को हटा के यहाँ क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 2.1। ये होगा आंसर। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, find the domain of the function f of x equals to x square plus 2x plus 1 divided x square minus 8x plus 12। This is a rational function। ये कैसा है, rational function है, and we have to find the domain of this function। ठीक है, तो rational number को जब define करता था, how do we define rational number? Any rational number which is in the form of p by q where q is not equals to 0। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते थे, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू 0 होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो कोई नंबर ही नहीं होगा। ठीक है, वो अनडिफाइंड होगा। तो नीचे का पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट, दैट शुड नॉट बी 0। ठीक है, so this is also a rational function। okay, this is a rational function। so this rational function is defined when x square minus 8x plus 12 is not equals to 0। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से लिखेगा, this function is not defined if x square minus 8x plus 12 इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 होता है तो उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मैंने बोला था डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर का पार्ट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेता है कि x का कौन कौन सा वैल्यू के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
सॉल्व कैसे करते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सो इट विल बी -6x -2x plus 12 equals to 0. Take x common, so it will be x minus 6 minus 2 common, then x minus 6 equals to 0. This implies x minus 6 x minus 2 equals to 0. This implies x equals to 6 और x equals to 2. मीन्स x का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. मीन्स x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि नीचे का टर्म क्या होगा? 0 हो जाएगा. किस वैल्यू पे? x इक्वल्स टू 6 पे और x इक्वल्स टू 2 पे. तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट दीज टू वैल्यू. ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इक्वल्स टू ऑल रियल एक्स. रियल एक्स को क्या आर से रिप्रेजेंट करता है. इसमें से हमें कौन कौन से वैल्यू रिमूव करने हैं, कौन कौन से वैल्यू हटाने हैं? 2 and 6. सो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6. ये क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर यहां तक? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. Find the domain and the range of the real function f defined by f of x equals to under root x minus 1. यही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, वो एनसीईआरटी की बुक में और आर.एस. अग्रवाल की बुक में दो डिफरेंट आंसर है. ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि एक्चुअली दोनों में डिफरेंट आंसर क्यों दिया है और इसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए. क्लियर है? यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए कि आर.एस. अग्रवाल में किस तरह का आंसर दिया है, एनसीईआरटी की बुक में कैसे दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो कंफ्यूजन आपको क्लियर करना है यहाँ में कि क्यों इस तरह का वैल्यू दिया है. तो क्या करना है, ये रूट का अंदर में फंक्शन है x माइनस 1. ठीक है, एफ ऑफ एक्स किस तरह का फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1. तो देखो, मैंने पहले बताया था कि कोई भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू है, कोई फंक्शन है x माइनस 1 या कुछ भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब रूट के अंदर में जो भी वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि रूट का अंदर में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होता है तो वो रियल वैल्यू नहीं देगा एफ ऑफ एक्स का, या उस रूट का रियल वैल्यू नहीं देगा. और हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर. दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आने चाहिए? रियल नंबर. अब मैं बोलूंगा -1. व्हाट इज दिस? अंडर रूट -1. दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट रियल. तो ये कैसा है? इमेजिनरी नंबर है. ठीक है, रूट -2, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर. तो रूट के अंदर में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होता है तो वो इमेजिनरी रूट होता है, इमेजिनरी वैल्यू होता है, और उसके बारे में हम लोग को हम नहीं पढ़ना है. ठीक है, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन. मीन्स वो वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए. तो ये सभी रियल नहीं है. रियल किस पे नहीं है? रूट का अंदर में अगर निगेटिव है तो रूट का अंदर में वो निगेटिव नहीं होने चाहिए. तो दिस फंक्शन, this function is defined when x minus 1, ये रूट का अंदर में हो, that should be क्या होना चाहिए? equals to और greater than x minus 1, that should be greater than equals to 0 होना चाहिए. ठीक है, इस x minus 1 का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तभी ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा. अदरवाइज वो क्या होगा? इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा. तो x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. इस 1 को मैंने उधर ले गया, तो क्या हो गया? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.
एंड डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स क्या होता है, सॉरी डोमेन क्या होता है? एक्स का वो सभी वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन है। तो यहां में ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो x का वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 1 का इक्वल होना चाहिए। तो डोमेन मिल गया। देखो देयरफॉर डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? 1 से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर कहां तक? ग्रेटर इंफिनिटी तक। तो 1 से लेकर के कहां तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक। 1 पे क्या है? क्लोज है, और इंफिनिटी पे क्या होता है? ओपन होता है। तो ये हो गया डोमेन। तो डोमेन में कोई डाउट नहीं है, उसमें एनसीईआरटी की बुक हो या आर एस अग्रवाल की बुक है, इसमें डोमेन यही है। ठीक है, 1 टू इंफिनिटी। अब देखो x का हमें वैल्यू 1 या 1 से बड़ा वैल्यू लेना है, तो रेंज उसी पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना। x का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है, x का वैल्यू -1 नहीं ले सकते, x का वैल्यू -2 नहीं ले सकते, और उस पर हम लोग रेंज भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। हमें फाइंड आउट करना है रेंज किस पे? जिसमें फंक्शन डिफाइन है। मीन्स 1 से 1, सपोज कर लो ये है 1, तो 1 से ग्रेटर इस साइड का जो भी वैल्यू होगा उसी पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज फाइंड आउट करना है। मीन्स वो सब x का वैल्यू पुट करने से f ऑफ x का जो वैल्यू मिलेगा वही सब क्या होगा? रेंज होगा। तो लेट अस पुट सम वैल्यूज लाइक 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग 2-3 वैल्यू पुट करके देखते हैं कि उसका आउटकम्स कैसे कैसे मिलता है, फिर हम लोग रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करता हूं मैं एफ ऑफ 4 में फाइंड आउट कर लेता हूं। एफ ऑफ 4 क्या मिलेगा? मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया? 4 ले लिया, और 4 पे उस f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? x का जगह 4 पुट कर दिया, तो इधर भी पुट कर देना है 4। चलो मैं इसको और सिंपल कर लेता हूं, x का वैल्यू मैं 5 पे चेक कर लेता हूं ताकि वो क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। वैसे 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, मैं बाद में भी बता दूंगा। 4 पे 5 ले लेता हूं, तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू √4। और इस √4 का वैल्यू होता क्या है? √4 का वैल्यू अभी तुम लोग बोलोगे सर 2 होता है, लेकिन सिर्फ 2 नहीं होता है, इसका वैल्यू +2 भी होता है और -2 भी होता है। ठीक है, क्या मिला? f ऑफ x का वैल्यू +2 भी मिला और -2 भी मिला। अब देख लो, हमने x का कौन सा वैल्यू लिया था? 5। x का कौन सा वैल्यू लिया था? 5। मीन्स x का एक ये सेट है, इसमें x का वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये f ऑफ x मिल रहा है। इसमें x का वैल्यू जब हमने 5 लिया तो f ऑफ x का वैल्यू क्या मिला? +2 भी और -2 भी। तो सपोज करो ये 2 है, 3 है, -2 है, तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि 5 का एक इमेज बन रहा है 2 भी, और 5 का एक इमेज बन रहा है -2। क्यों? क्योंकि हमने x का वैल्यू लिया था, ये क्या है? x का वैल्यू है, ये क्या है? f ऑफ x है। तो x का वैल्यू हमने क्या लिया था? 5। 5 तो पुट कर सकते हैं ना, 5 क्या है? डोमेन में है इसका। तो 5 लिया मैंने, और उस 5 से f ऑफ x का जो वैल्यू मिला वो 2 वैल्यू मिला, 2 एंड -2। तो यहां क्या देख रहे हैं कि इसी 5 के लिए 2 इमेज मिल गया, 2 एंड -2। तो क्या बताओ कि ये फंक्शन होगा? क्या फंक्शन है ये? फंक्शन तभी होगा जब इस 5 का भी एक यूनिक इमेज बनता है, लेकिन इस 5 का 2 इमेज फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन रिलेशन होगा, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही एलिमेंट्स के 2 इमेज मिल गए। अब चलो सपोज कर लो ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन है। ठीक है, अब रिलेशन है तो इसका रेंज क्या क्या होगा? तो रेंज जो होता है आउटकम्स होते हैं। तो आउटकम्स देखो, ये पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। इस तरह से
अगर तुम ले लेते हो यहाँ में 10, तो 10 माइनस 1 क्या मिलेगा 9, तो अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है +-3 मिलेगा। तो इस तरह से दो दो वैल्यू मिलेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला कि एफ ऑफ एक्स जो मिला वो पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सभी मिल रहा है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा ऑल रियल एक्स होगा, सॉरी ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर होगा। तो आर एस अग्रवाल में दिया है इसका जो सॉल्यूशन वो दिया है ऑल रियल नंबर, क्या होगा रेंज ऑल रियल नंबर होगा। तो आई विल गो विद देम, मैं उसके साथ जाऊंगा। क्यों, एनसीईआरटी में इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी दिया है, मीन्स रेंज भी क्या होगा रेंज पॉजिटिव होगा और उसका वैल्यू 0 से कहां तक होगा इंफिनिटी पे होगा, 0 इंक्लूडिंग होगा। 0 कब इंक्लूड होगा जब x का वैल्यू 1 पुट करोगे, x का वैल्यू हम 1 तो ले सकते हैं ना, x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 0 मिल जाएगा। तो इसका f ऑफ x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक मीन्स पॉजिटिव वैल्यू लिया है। तो पॉजिटिव वैल्यू लिया है, सिर्फ पॉजिटिव क्यों लेगा, मैंने बताया कि अगर x का वैल्यू 5 पुट करते हो देन 5 माइनस 1 4 होगा, अंडर रूट 4 का वैल्यू होता है +-2, तो दो वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है, तो वो नेगेटिव वाला को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आर एस अग्रवाल की जो बुक है, ठीक है, वो आर एस अग्रवाल की बुक में जो रेंज दिया है ऑल रियल नंबर, दैट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Find the domain and the range of the real function f defined by f of x equals to x minus 1. इस फंक्शन के भी क्या फाइंड आउट करने हैं, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन किस तरह का है, f of x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये एक्चुअली किस तरह का फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है। तो मॉड अगर न्यूमरेटर में है, ऊपर में है, ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल एक्स होगा, एक्स का कोई भी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा। क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, मॉड के अंदर में नेगेटिव भी वैल्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव मिलेगा उसका आउटकम बाहर निकलने से वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, मीन्स एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड for all real x, ठीक है, for all real x, that means x belongs to क्या हो जाएगा r, x belongs to r, तो इसका डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर हो गया। अभी ऑल रियल नंबर है मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पे जो आउटकम मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो इस फंक्शन को एक बार मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है, इस फंक्शन को क्या करता हूं डिफाइन कर देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 1 होगा, कब, व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब कि x माइनस 1 अंदर वाला जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, तो अंदर वाला का वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव होता है, इस पूरा x माइनस 1 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा मोड के अंदर में भी आएगा तो वो x माइनस 1 रहेगा, ठीक है। इससे क्या मिलता है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर 1 या 1 से ज्यादा वैल्यू होगा तो उस पे x माइनस 1 पॉजिटिव मिलेगा और उस केस में फंक्शन का वैल्यू x माइनस 1 होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव होगा कब, जब x माइनस 1 इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू लेस देन 1। अगर 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे, x 1 से छोटा सपोज कर लो 0 में पुट कर देता हूं,
तो मॉड क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू -1 और -1 जब बाहर आएगा तो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिला कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f of x इज क्या f of x इज 0 और ग्रेटर देन 0। f of x is greater than equals to 0। क्या मिलेगा f of x इक्वल्स टू f of x is greater than equals to 0। x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दो इसमें f of x में, तो वहां से f of x का जो वैल्यू मिलेगा वो ग्रेटर होगा और इक्वल्स टू 0 होगा। सपोज कर लो मैं पुट कर दिया x का वैल्यू क्या 1 पुट कर दिया तो 0 मिल गया। ठीक है, x का वैल्यू -1 पुट कर दिया तो क्या मिला -1 मिलके -2 हो जाएगा, मींस मॉड -2 और बाहर आएगा तो वो +2 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से x का वैल्यू पुट करो f of x हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा तो इसका रियल क्या, इसका रेंज क्या हो गया, तो इसको हम लोग रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेंज क्या लिखा रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रेंज को 0 फिर और 0 से बड़ा इंफिनिटी तक। तो रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया 0 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0 को भी इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। तो ये था रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6, let f is a function in the order pair x comma x square by x square plus 1 such that x belongs to r। x क्या है that belongs to r means ये already domain is given there। ओके, डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन एक्चुअली क्या होता है x का वैल्यू होता है। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ डोमेन के बारे में बताया x बिलोंग्स टू r, डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर है। बी अ रियल फंक्शन फ्रॉम r into r डिटरमाइन द रेंज। तो f डिफाइंड है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, दैट मीन्स हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f इज द सबसेट ऑफ r क्रॉस r। और इसका एलिमेंट किस तरह का होगा ऑर्डर पेयर में होगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन या रिलेशन जिसका भी एलिमेंट होगा वो किस तरह होगा ऑर्डर पेयर में होगा। तो ऑर्डर पेयर में ये एलिमेंट्स है और इसका जो f ऑफ x है ये जो सेकेंड एलिमेंट्स होता है ऑर्डर का ऑर्डर पेयर का वो क्या होता है एक्चुअली वो होता है f ऑफ x का वैल्यू। मीन्स ये सभी जो है f ऑफ x किस तरह का है, f ऑफ x किस तरह का है वो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है f ऑफ x। अब इसके बारे में देखना है कि ये किस तरह का वैल्यू आ सकता है, कब, जब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर लोगे तो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेगा मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन जो भी नंबर लेगा तो उस पे f ऑफ x का वैल्यू कैसा मिलेगा ये सोचता हूँ। देखो x कुछ भी हो, x का वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लो, डेसिमल में फ्रैक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लोगे तो उस समय क्या होगा एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। क्यों, स्क्वायर का फॉर्म में है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, माइनस का भी स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव, है ना। सपोज कर लो x का वैल्यू -1 लेता है उसका स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0। -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वैल्यू लेने से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, दैट मीन 0 से बड़ा होगा। और एडिंग 1 बोथ साइड तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा ना। एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा, दैट मीन्स इस f ऑफ x का जो वैल्यू होगा उसका डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर पार्ट से ग्रेटर होगा। क्या होगा, ये फ्रैक्शन है ना, ये क्या है डिनोमिनेटर,
और ये क्या है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन sorry, not numerator, denominator is greater than numerator, therefore f of x का जो वैल्यू होगा, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 3/4, जिसमें डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से। तो 3/4 में डेनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा है। तो 3/4 को जब डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे ना, तो ये इस तरह से मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 240/350, इसको भी जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और वो 1 से बड़ा भी नहीं होगा। मीन्स कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच में, 1 भी नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स इस f ऑफ x का जो वैल्यू मिलेगा ना, वो f ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 का इक्वल हो सकता है, बट लेस देन क्या होगा, 1 होगा। बोलेगा कि 0 का इक्वल कब होगा, तो यहां में जब x का वैल्यू 0 लेगा, तो ये ऊपर का टर्म न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1। तो 0/1 क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स f ऑफ x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 नहीं होगा कभी भी, किसी भी कंडीशन में। तुम x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ में 1 पुट करेगा तो नीचे 1/2 हो जाएगा, 3 पुट करेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 3² 9, और इधर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये सब 1 से छोटा वैल्यू मिलेगा। मीन्स f ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1 इंक्लूडिंग 0। तो रेंज क्या हो गया, रेंज क्या मिल गया, रेंज मिल गया 0 से कहा में 1, 1 पे क्या होगा, ओपन होगा। तो ये हो गया रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर ना, क्यों मैंने ये लिया x² + 1, क्योंकि ये जो था इस फंक्शन में ऑर्डर पेयर जो एलिमेंट था, उसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है वही होता है f ऑफ x का वैल्यू। ठीक है, वही होता है रेंज। तो f ऑफ x मैंने ले लिया x² + 1। अब मैंने चेक किया कि इसका वैल्यू किस तरह का आ सकता है। तो x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, देन x² + 1 दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। क्या किया मैंने, यहाँ में बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, तो इधर में 1 ऐड कर दिया, इधर में 1 ऐड कर दिया, इक्वलिटी फिर भी चेंज नहीं हुआ, इक्वलिटी सेम रहेगा। मीन्स x² + 1 1 से बड़ा होगा, जब x² 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मीन्स इस केस में डिनोमिनेटर पार्ट ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, और उस केस में जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा f ऑफ x वो 0 से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 में क्या, लेट f and g is a function from R to R be defined respectively by f of x equals to x plus 1 and g of x equals to 2x minus 3. Find f plus g, f minus g and f by g. तो हमने f plus g फाइंड आउट करना है। तो f plus g का वैल्यू होता है f of x plus g of x, और वैल्यू पुट कर देना, ये बहुत सिंपल है। f of x का वैल्यू क्या है, x plus 1, और gx का वैल्यू क्या होगा, 2x minus 3। तो क्या हो जाएगा, 3x minus 2। ये हो गया f plus g का वैल्यू। नेक्स्ट है f minus g, ये इसका वैल्यू क्या है, f of x minus g of x, दैट विल बी इक्वल्स टू f of x क्या है, x plus 1 माइनस g of x क्या है, 2x minus 3। तो ये क्या हो जाएगा, x plus 1 minus 2x plus 3, and that will be equals to x minus 2x क्या हो जाएगा, ये 1 plus 3 4, and x minus 2x minus x, तो 4 minus x हो जाएगा। f by g equals to f of x by g of x, और f of x का वैल्यू x plus 1 and g of x का वैल्यू क्या होगा, 2x minus 3। कंडीशन इसमें क्या होगा, वेयर 2x minus 3 is not equals to 0, क्योंकि
अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है, रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो 2x माइनस थ्री जीरो नहीं होना चाहिए। ये कब जीरो नहीं होगा? जब x का वैल्यू x शुड नॉट बी क्या होना चाहिए? 3/2 मीन्स x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 3/2 नहीं होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Number 8 question है, let f is the set of all order pair 1, 1, 2, 3, 0, -1 and -1, -3 be a function from z to z means integer to integer है, defined by f of x equals to ax plus b for some integer a and b, find a and b। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करना है। अगर ये क्या है? फंक्शन है, ऑर्डर पेयर में है, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो x का वैल्यू होता है, और उस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है, मीन्स वो रेंज होता है। ठीक है, यहाँ फंक्शन किस तरह का दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या है? सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स किस तरह का दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी। मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट दिख रहा है, मीन्स ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 2, 0, -1, ये सभी एक्स का वैल्यू है, और ये 1, 3, -1, -3 ये क्या है? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से कोई एक एलिमेंट लेना है और उसमें x का वैल्यू पुट करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी पुट कर देना है। तो देखो सिंपल हम लोग लेते हैं, पहले ये वाला एलिमेंट्स लेते हैं ताकि ज्यादा इजी होगा। बाद में तुम मैं ये नहीं पूछोगे कि सर वो एलिमेंट्स मैंने क्यों लिया, फर्स्ट वाला क्यों नहीं लिया। तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, किसी से भी दो इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे वो सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, मैं इसको ये क्यों लेता हूं? इसमें क्या है? इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x का वैल्यू है, मीन्स क्या करना है? x का वैल्यू पुट कर देना है एफ ऑफ जीरो। तो इधर में क्या हो जाएगा? a इंटू जीरो प्लस बी, और इस जीरो पे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना था? -1 था, तो ये हो गया -1। इस पे क्या मिल गया? b। तो क्या मिल गया? b का वैल्यू -1 मिल गया। ठीक है, इसलिए मैंने पुट किया। अभी दूसरा क्या कर लो, कोई भी ले लो इसमें से, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, कोई भी तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैं सिंपल ये ले लेता हूं। इसमें क्या है? एफ ऑफ 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस बी। क्या कर देना है हमने? x का जगह 1 पुट कर दिया। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी क्या मिल रहा है? ये जो है एफ ऑफ x का वैल्यू है 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b। दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू a, और b का वैल्यू क्या है? -1। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या मिल गया? a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1। अभी ऐसा तुम लोग घर में ट्राई कर सकते हो, यू विल ट्राई एट होम। ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, उस पर भी फंक्शन का वैल्यू सेम आएगा, उस पर भी x और सॉरी ए और बी का वैल्यू सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ए और बी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सेम ही वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी such that a b belongs to natural number and a is equals to b square। ये रिलेशन दिया है a equals to b square। आर द फॉलोइंग ट्रू। बताना है कि ऑर्डर पेयर a कॉमा ए भी बिलोंग्स टू वो रिलेशन में होगा, मीन्स आर में होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, तो ये a क्या है? a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं देख लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो 4,4 ले लिए। यहाँ क्या दे लेना है? a लेना है, मीन्स उसका जो डोमेन होगा या x का वैल्यू भी a है और f ऑफ x भी क्या है? a मिलना चाहिए। तो हमने क्या लिया? 4,4। और ये किस तरह का रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो मैं देख लेता हूं कि यहाँ a क्या है? 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर होगा क्या? 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर होगा? नहीं होगा, मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रू नहीं है। ये क्या है?
फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसा था? ए कॉमा ए लेना चाहिए था, मीन्स ऑर्डर पेयर में जो दोनों एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने 4 4 ले लिया। 4 ही क्यों ले लिया? बोला है कि ए एंड बी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर ले लिया। कोई भी तुम नेचुरल नंबर ले लो, 3 भी ले लो, ठीक है। तो 3,3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये सिर्फ 1 1 के लिए सेटिस्फाई होगा। देखो 1 1 लेता है, 1,1, तो उस केस में 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। बट सिर्फ एक के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ऑल नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी क्या होगा? ये ट्रू होगा। तो दिस इज नॉट ट्रू, क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट नंबर 2, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4,2 ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ये क्या सेटिस्फाई करेगा? 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसी का अगर हम उल्टा कर देगा, 2,4 कर देगा, तो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा क्या? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, इंप्लाइज बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। यहां में लिखा है बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रू है? नहीं, ये भी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नंबर 3 भी हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, तो हमने क्या ले लिया? 4,2 दैट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज क्या होगा? 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा। अब क्या करा? बी कॉमा सी, तो दूसरा हमने ले लिया बी कॉमा सी, बी 2 लेना है, तो सी क्या ले लिया? √2 ले लिया। तो ये भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, 2 इक्वल टू √2 स्क्वायर। बट इसमें सी कौन सा है? ये सी है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये क्या है? बी है, और ये सी है। तो देखो तो ए और सी, ए क्या है? 4 कॉमा सी क्या है? √2। इसमें 4 डज नॉट इक्वल्स टू √2 स्क्वायर। ये होगा क्या? नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मीन्स इसमें तीनों क्या है? फॉल्स है। क्लियर ना? नाउ नंबर 10, question number 10, let A is a set having elements 1 2 3 4, B is another set having elements 1 5 9 11 15 16, and F is a relation or F is a set having elements in order pair 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, are the following true? Number 1, F is a relation from A to B, and number 2, F is a function from A to B. बताना है कि वो रिलेशन है या फंक्शन है। तो दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स है 1 5 9 11 15 एंड 16, ठीक है। और रिलेटेड कैसे है? 1 5 के साथ, 2 9 के साथ, 3 1 के साथ, 4 5 के साथ, ठीक है, एंड 2 11 के साथ। इस तरह से ये इस तरह से डिफाइन है। मीन्स 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का रिलेशन 9 के साथ है, 2 का रिलेशन 11 के साथ है, 3 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। तो यहां में क्या देखते हैं कि इसका सेट ए का जितने भी एलिमेंट्स है उसका रिलेशन बी में है, ठीक है। तो ये क्या होगा? रिलेशन हो सकता है, रिलेशन होगा भी, क्योंकि ए का जितने भी एलिमेंट है बी के साथ रिलेटेड है। तो ये क्या होगा? रिलेशन हो सकता है।
अभी यहां में बोलोगे कि सर 2 का दो इमेज फॉर्म हो रहा है, 2 9 से भी रिलेटेड है, 2 11 से भी रिलेटेड है। तो रिलेशन में ऐसा पॉसिबल है कि सेट ए का वन एलिमेंट सेट बी के मेनी एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन फंक्शन मैंने बताया था ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें सेट ए का ईच एलिमेंट्स का यूनिक इमेज होता है। तो यहाँ में ईच एलिमेंट्स मीन्स 2 का यूनिक इमेज होना चाहिए था फंक्शन में, लेकिन क्या 2 का यूनिक इमेज है? 2 का दो इमेज बन रहा है 9 और 2 का इमेज बन रहा है 11। तो ये तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? दिस इज नॉट ट्रू मीन्स ये क्या है? फॉल्स होगा। वाई? सॉरी फॉल्स, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म है बिकॉज का, बिकॉज 2 हैज 2 इमेज 9 एंड 11, इसलिए ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। f इज अ रिलेशन और f क्या होगा? रिलेशन होगा। ये रिलेशन है बट नॉट फंक्शन। क्लियर है ना? यही सिर्फ बताना था कि कौन ये फर्स्ट वाला ट्रू है या सेकंड वाला ट्रू है। तो फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स होगा क्योंकि दो का इमेज बन रहा है 9 भी और 11 भी। क्लियर है? नंबर 10। नाउ नंबर 11। यह क्वेश्चन नंबर 11। लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z प्रोडक्ट z। z क्या है? इंटीजर्स है। डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a b कॉमा a प्लस बी सच दैट a b बिलोंग्स टू z। a b क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इज f ऑफ फंक्शन फ्रॉम z टू z। पूछ रहा है क्या है? फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट का मीन्स x का डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट इमेज मिलना चाहिए। ठीक है? मीन्स ए बी का डिफरेंट वैल्यू के लिए ये a प्लस बी भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो लेट अस चेक। हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? इस पे क्या हो जाएगा? एलिमेंट कैसा हो जाएगा? 3 इंटू 1 कॉमा 3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 कॉमा 4। ठीक है? मीन्स 3 पे उसका इमेज बना क्या? 4। अब a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -1 लेने से क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर -3 इंटू -1 कॉमा -3 -1। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 3 और ये हो गया -4। ये क्या शो कर रहा है? इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है। मीन्स 3 का इसमें इमेज 4 बन रहा है और इसमें 3 का इमेज -4 बन रहा है। तो एक ही एलिमेंट्स का दो इमेज फॉर्म हो गया, 4 भी और -4 भी। तो एक ही एलिमेंट्स का अगर दो इमेज फॉर्म होता है तो वो फंक्शन नहीं होता है। ठीक है ना? मैंने क्या किया? ए और बी का वैल्यू सपोज कर लिया। एक में ए बी का वैल्यू 3 और 1 लिया, सपोज कर लो। तो इस तरह से बहुत सारे ए और बी का वैल्यू हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ए और बी का वैल्यू क्या लिया? 3 1। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ए बी जो यहाँ था, ए बी इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ए प्लस बी करने से क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर में 3,4 होगा। अब क्या ले लिया? ए का वैल्यू -3 लिया, बी का वैल्यू -1 ले लिया। तो ए बी करेगा तब भी 3 मिलेगा और ए प्लस बी करने से वैल्यू क्या मिलेगा? -4। मीन्स 3 और 3 तो सेम है, मीन्स सेम एलिमेंट्स के लिए दो डिफरेंट इमेज मिल गया, 4 एंड -4। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है? क्या लिखेगा? हियर 3 हैज टू डिफरेंट इमेज 4 एंड -4, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? ये लिख लोगे ना? ओके। नेक्स्ट नंबर 12। Question number 12. Let A is a set having element 9, 10, 11, 12 and 13 and let f is a function from A to n. इस सेट A से नेचुरल नंबर पे एक फंक्शन है। Be defined by f of n is equals to highest prime factor of n
फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड आउट करने। देखो सेट ए है और दूसरा क्या कौन सा सेट है, एन है, नेचुरल नंबर है, और फंक्शन का है ए टू एन है। ए में कैसा कैसा एलिमेंट्स है, 9 10 11 12 13, ठीक है। और कैसे डिफाइन है फंक्शन, एफ ऑफ एन मीन्स इसमें जो होगा वैल्यू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ये एन जो है, एन क्या है, एन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स ये एन ये सब होगा, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एन जो होगा मीन्स इसमें जो वैल्यू होगा ये एफ ऑफ एन होगा। और एफ ऑफ एन ये एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एन है, और एफ ऑफ एन क्या होना चाहिए, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो यहाँ n क्या है, n 9 है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है 3 इंटू 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 हो गया, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट क्या हो गया 5, तो 10 का क्या हो गया 5। 11 का क्या होता है, सपोज कर लो, सॉरी n, ये सभी n है, n इक्वल्स टू 11, तो इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर कैसे होगा 1 इंटू 11, और हाईएस्ट क्या हो जाएगा 11। n इक्वल्स टू 12, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा 3, जो कि ऑलरेडी यहां में है। और n इक्वल्स टू 13 लेने से इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 13, और हाईएस्ट क्या हो जाएगा 13 होगा। ये तो फाइंड रेंज करना था, तो एफ ऑफ एन जो होता है वही क्या होता है, रेंज होता है। एफ ऑफ एन क्या होता है, रेंज होता है। तो इस तरह से जो रेंज मिल गया वो क्या हो गया 3 5 11 13, ये हो गया रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है ना इसमें, ओके। सिंपल था ये एक्सरसाइज। तो ये रिलेशन एंड फंक्शन पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है, ओके। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।